क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश कर रही है और कहाँ से बिटकॉइन या फिर पूरी क्रिप्टो मार्केट रिकवरी करेगी, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको लिखना चाहूँगा। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्राइस डायरेक्शन लेके नीचे आएगा, चिल्टे रेंज में मत चढ़ो। यहाँ पे डायरेक्शन का वेट करना, नीचे जब प्राइस आ जाए तो एंट्री लेना। एंड आप देख सकते हो वैसे ही डायरेक्शन लेके एग्जैक्टली उसी जोन पे प्राइस अभी आ चुका है। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर हैं। एंड यहाँ पे आपका वीडियो को देखना एंड तक और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो शायद आप लॉस से बच जाते। ऐसे ही आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो शायद लॉस से बच जाओ, शायद आपका प्रॉफिट हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, जहां पे सिंपल सा आप देख सकते हो जो डायरेक्शन आया है वो 94,500 डॉलर से वैसे आया है। बट मैंने जो मार्क करके आपको दिया था वो 93,500 डॉलर का जोन मार्कर कर दिया था। बट उसके थोड़ा ऊपर प्राइस जाता है एंड यहाँ से डायरेक्शन लेके नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। अभी फिलहाल ये तीन अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल पैटर्न बना है ये बियरिश है, जिसकी वजह से हो सकता है प्राइस और ड्रॉप आउट कर जाए। अब रीजन क्या है प्राइस के डंप करने का, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। तो कल और परसों यानी कि 9 और 10 में शायद यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, बेसिकली यूएस के अंदर जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे ट्रम्प को लेके एक फैसला होने वाला है, जिसके अंदर ट्रम्प के टैरिफ को इलीगल किसी ने बोला है। अगर वहां पे इलीगल साबित हो जाता है ट्रम्प का टैरिफ, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका मार्केट के ऊपर पड़ेगा। डेट्स वाई ये जो फॉल है हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस कुड बी द रीजन जिसकी वजह से ये फॉल आया है, जो हमें फंडामेंटल रीजन दिख रहा है। अदरवाइज जो टेक्निकल रीजन दिख रहा है वो तो साफ है कि प्राइस ने ऑल ओवर एक मेजर रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लिया है। अब प्राइस रिकवरी कहाँ से ले सकता है, ये मुद्दा है और यही मेन सवाल है। तो देखो, अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ पे जो लेवल मुझे दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आप देख सकते हो प्राइस ने बहुत बार कोशिश करी थी इसके ऊपर डेली क्लोज करने की, विच इज 88,800 डॉलर। यहाँ पे 50 SMA भी है, ठीक है। चांसेस आर हाई प्राइस यहाँ तक आएगा एंड यहाँ पे ही एक डेली कैंडल क्लोजिंग हमें ग्रीन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे ग्रीन बुलिश डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पे एंट्री के लिए हमारा मौका बनेगा। पहला कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन होगी 4 आवर चार्ट के अंदर एंड यहाँ पे एग्जैक्टली जो जंप आना चाहिए था, जो मैंने भी बोला था कि यहाँ से चांसेस बनेंगे, वो फिफ्थ के हिसाब से लेवल जो आ रहा था निकल के ये जोन आ रहा था, जहाँ से प्राइस ने फिलहाल ब्रेक डाउन कर दिया। जोन को मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। यह है 90,000 डॉलर का जोन, जहाँ मैंने लास्ट टाइम मार्क करके आपको दिया था, लाइव के अंदर भी वीडियो में भी। यहाँ से फिलहाल जंप नहीं आया, यहाँ से जंप आना चाहिए था। डेट्स वाई हमें वेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज हो जाए। अगर इसके ऊपर एक बुलिश 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तो ही हम एंटर करेंगे बाइंग के लिए। अदरवाइज चांसेस आर हाई कि प्राइस नीचे अगर ड्रॉप आउट करेगा तो रिटेस्ट करने यहाँ पे आएगा एंड रिटेस्ट करके यहाँ से फॉल दोबारा से कर जाए। तो ये जो रिटेस्ट होगा, एक बियरिश क्लोज यहाँ पे हम देखेंगे, बियरिश कैंडल मिलेगी तो यहाँ से हम शॉर्ट करने जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, वो अगला हमारे पास है 88,800 डॉलर का, जो डेली चार्ट में भी मैंने आपको अभी देख के बताया था। तो वहाँ पे हम एक लिमिट बाय ऑर्डर अपना प्लेस करके रखेंगे। 88,900 डॉलर का ऑलमोस्ट ये जोन है, बिकॉज यहाँ से जंप के चांसेस थोड़े से रहेंगे। एंड लिमिट बाय ऑर्डर जो होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लगा दिया उसके बाद छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं है। आपको प्रॉपर नज़र रखनी पड़ती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर दिया था 90,600 डॉलर के आसपास मैंने, ठीक है। आप देखो प्राइस यहाँ पे पहली बार जब आता है, पहले अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे प्राइस आया, एकदम जंप आया। अब हमें क्या करना था, यहाँ प्रॉफिट बुक करना था। तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा 1 आवर चार्ट के अंदर एंड जैसे ही मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करने का, वहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो आप, मैंने लास्ट लेवल जो लिया था वो आपको लिया था 90,000 डॉलर का, वहाँ पे भी प्राइस आया तो वहाँ से भी जंप लिया, यहाँ बुक करना था। तो इस तरीके से हमें मौके बनाने हैं और प्रॉफिट बुक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट बना पाए। फिलहाल जो है अभी चीज़ें उतनी बुलिश नहीं दिख रही जितनी दिखनी चाहिए थी। डेट्स वाई हम यहाँ पे एंट्री अभी लॉन्ग की नहीं ले रहे हैं कोई भी मार्केट प्राइस पे। बाकी अगर एंट्री लेनी होगी तो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की साइड होना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट जो डेली क्लोज है या फिर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग है वो 90,500 डॉलर्स के ऊपर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ 4 आवर चार्ट हो या डेली चार्ट हो, दोनों में क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। बाकी यूएसडीटी डोमिनेंस को भी अगर आप देखोगे तो सेम इसका उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस जोन से अगर रिजेक्शन आएगा तो ही बिटकॉइन सपोर्ट लेके ऊपर की साइड रिकवरी की तरफ जाएगा। now अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सवालों के बारे में जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे। अलग अलग ऑल कॉइन का नाम था, हेमिया कॉइन, सुई कॉइन, और कुछ कह रहे थे मान गए गुरु आपको बीटीसी का लिमिट ऑर्डर डन। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मैं जो एनालिसिस होता है आपके साथ शेयर करता हूँ। तारीफ करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही से उसका यूज़ कर पाओगे, क्विकली प्रॉफिट बुक करोगे तो फायदा भी मिलेगा। फिलहाल सुई कॉइन का अपडेट लेते हैं। सबसे पहले सुई कॉइन के अंदर लिमिट बाय ऑर्डर अगेन मैं लगाऊंगा यहाँ पे 1.70 डॉलर का। यहाँ तक प्रेस आता है तो जम के बहुत हायर चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था टाओ कॉइन को लेके, तो 258 डॉलर पे एक लिमिट बाय ऑर्डर इसके अंदर रहेगा। यहाँ से जम के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, उससे पहले बाइंग रिस्की है।
फिर ओरेकल कॉइन को लेके सवाल था, तो ओरेकल के अंदर फिलहाल कोई एंट्री मैं पर्सनली लेना पसंद नहीं करूंगा। टोटल मैनिपुलेशन इसके अंदर और जितनी तेजी से पंप करा है उतनी ही तेजी से गिर सकता है। फिर फ्लॉगिनो को लेके क्वेश्चन था, तो फ्लॉगिनो के अंदर एक लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा, बट इसका लिमिट बाय ऑर्डर हम कैसे लगाएंगे, फिव का यूज करके। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो निकल के आ गया 0.5 का, जो कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। चाहो तो आप लगा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज यहाँ से जंप के चांसेस रहेंगे फिलहाल फ्लॉगिनो में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल था ईएनए कॉइन को लेके, जिसके अंदर अगेन सेम तरीका हम यूज कर सकते हैं, वैसे ही एक बार फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। सिंपल सा कैसा लगाते हैं, नीचे एक पॉइंट पकड़ते हैं जो लोअर साइड होती है, एक अपर साइड का पॉइंट पकड़ लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये लग चुका है। इसके हिसाब से अगर देखूं करंट प्राइस एक अच्छा सपोर्ट जोन है, बट ईएनए उतना बुलिश नहीं दिख रहा। डेट्स वाई इसका जो गोल्डन रेशियो होता है वो हम मार्क करेंगे, एंड वो आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस जोन को आप फिलहाल के लिए मार्क कर लेना, यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि प्राइस यहाँ तक आया तो एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल जाए। देन वी हैव ओंडो कॉइन, जो थोड़ा ज़्यादा बियरिश देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मैं बोलूँगा अगर शॉर्ट करना हो तो ओंडो को अच्छे से मार्क कर लेना, बिकॉज अगर ये रिटेस्ट करने आएगा दोबारा इस जोन को, ठीक है, ऊपर जाएगा दोबारा एंड बियरिश कैंडल यहाँ पे देगा, तो उसके अंदर शॉर्ट की एंट्री बनेगी और ये ज़्यादा फॉल करेगा बाकी ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन इथेरियम के मुकाबले। देन वी हैव आईसीपी कॉइन, जिसके अंदर चाहो तो 3.057 का लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हो, यहाँ से जंप के चांसेस बनेंगे। देन वी हैव आईएनजे कॉइन का क्वेश्चन, जो कि अगेन एक लिमिट बाय ऑर्डर इसके अंदर यूज करना पड़ेगा, 4.89 का लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा, यहाँ तक प्राइस आता है तो एक जंप का चांस रहेगा। नेक्स्ट वी है ब्रेड कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो बुरी तरीके से फॉल कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर एंट्री लेनी होगी तो ये एक सपोर्ट जोन अच्छा है, इसको मार्क कर लो, 0.16 के आसपास का ही जोन है, 0.1694, इसको मार्क कर लेना, यहाँ तक प्राइस आता है तो जंप के चांसेस बनेंगे। देन लास्ट में वी हैव कैंटन नेटवर्क, सीसी करके कॉइन था, किसी ने पूछा था ये भी। फिलहाल आप देखोगे तो बाकी कॉइन से थोड़ा अलग दिख रहा है, लो कैप है। अगर ये जो आप देख रहे हो एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हुई है, इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, यानी कि इसके ऊपर अगर ये एक डेली कैंडल या 4 आवर कैंडल क्लोज देता है तो वहां से हम एंट्री बना सकते हैं, एक अच्छा अपसाइड इसके अंदर आ सकता है। उससे पहले एंट्री लेना रिस्की रहेगा। अभी जोन कौन सा है वो एक बार मार्क कर लो, 0.144 का ऑलमोस्ट ये जोन है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। बाकी इनमें से कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, अगर आप इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं डेल्टा क्रिप्टो एक्सचेंज का, जो कि इंडिया का ही एक्सचेंज है, एफआईयू के द्वारा रजिस्टर्ड है। फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी फ्लैट 66% ऑफ भी चल रहा है ऑप्शंस की ट्रेडिंग फीस के ऊपर। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जीरो क्लोजिंग फीस मिल रही है अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हो, यानी कि अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हो और विद इन 30 मिनट उसको क्लोज कर दे रहे हो तो वो स्कैल्पिंग कहलाएगी, एंड क्लोजिंग फीस जो होती है किसी भी ट्रेड की वो वहाँ पे जीरो हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे अदर पेयर्स, उसके अलावा जो भी पेयर्स हैं उसके अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तो विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपको क्लोज करना पड़ेगा, तब आपकी जो क्लोजिंग फीस होगी ट्रेड की वो जीरो होगी। बाकी बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं, एंड डिपॉजिट करना भी बहुत ईजी है, सिंपल सा अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, उसके बाद हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑफर भी चल रहे हैं, अभी 5-6 ऑफर लाइव हैं यहाँ पे, जो कि वेलकम बोनस भी है जहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का वेलकम बोनस मिलता है। रूल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्कैल्पर ऑफर ऑलरेडी मैंने बता दिया, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारे ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस समय पे डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, उस लिंक से जाके अकाउंट बनाना ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिले। देन अपनी ट्रेडिंग जर्नी चाहे फ्यूचर्स के अंदर हो चाहे ऑप्शंस के अंदर, आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं।